अगर आप चाहते हो कि आप क्राउड से स्टैंड आउट करो, आप कहीं इंटर हो तो लोग आपको पसंद करें, आपका एक अपना ऑरा हो, लोग आपकी बात सुनना पसंद करें, आपको देखना पसंद करें, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हर बात जस्टिफाई कर सको, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कंट्रोल्ड हो, तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके इमोशंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग विल बी इन अ कंट्रोल्ड वे। इस ट्रिक का जो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस ट्रिक को करना नहीं है, आपको इस ट्रिक को बस याद रखना है। whenever you are going out, you are hanging out with someone, you just need to keep this trick in your mind. So इस ट्रिक का जो बोनस पार्ट है वो ये है कि इसको करके आपको अपने बारे में तो पता चलने ही लग जाता है, आपको लोगों के बारे में ही पता चलने लग जाता है। सो ये जो ट्रिक है इसका नाम है ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसको सिर्फ याद रखना है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, सो हाउ आई वॉज यूज टू बी, आई टेल देम एवरी डिटेल ऑफ माई लाइफ इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, what is going in my life right now, what is my life story, what is the history, everything, every little detail, I just tell them everything. कोई मुझसे कोई सवाल भी पूछेगा तो मैं उसको उसकी आसपास की भी सारी बातें बता दूंगी। सो व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, व्हाट यू डू इज़, आप कोई भी बात कर रहे हो, आप यू जस्ट रिमेंबर, वेट, व्हाट एम आई डूइंग, आई डोंट नीड टू टेल देम दिस। मैंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ बोल दी हैं, मैंने उस बंदे के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी। आई जस्ट टेल ओनली माई स्टोरीज टू दैम। जस्ट हैविंग दैट थॉट विल ब्रिंग यू बैक इन द प्रेजेंट। व्हेन यू हैव दैट थॉट कि आई नीड टू ऑब्जर्व माई सेल्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिल्कुल एक्शंस बंद हो गए, आपने बिल्कुल रिएक्ट करना स्टॉप कर दिया। नो, यू नीड टू डू इट बट इन अ कंट्रोल वे। Now you start analyzing yourself. So now you can take decision that whatever I am doing is right, or should I step back? Should I stop doing it and change my way? सो आप उस मोमेंट में कंप्लीट कंट्रोल में आ जाओगे जब आपने बोल दिया ओके वेट, ऑब्जर्व योर सेल्फ। सो जब आप ये बार बार करने लग जाओगे ना, ऑब्जर्व योर सेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग, इज़ इट करेक्ट, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह बात करोगे, नो। So it's mean I have better control of my actions. I can control the words coming out of my mouth. You know, it's very important to have a control on your words. There are so many cons of sharing too much. As you know, everyone has different perspective. People start judging you, you lost your privacy. They also can use your talks against you. They break your heart, they hurt you in a worst way. अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आप कोई काम कर रहे हो, आप रोटियां बना रहे हो, आप क्या करते हो, आप अपनी थॉट्स में चले जाते हो। सो व्हेन दिस थिंग कम्स इन योर माइंड, ऑब्जर्व योर सेल्फ, वट हैपन्स इज यू इंस्टेंटली कम बैक टू योर प्रेजेंट एंड विद द अवेयरनेस ऑफ वट आई वॉज थिंकिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, तो जब तुम ये बोलते हो ना ऑब्जर्व योर सेल्फ, तो आपको पता होता है कि ये थॉट आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर तुम ये 2 महीने करने लग गए ऑब्जर्व योर सेल्फ, तो तुम 2 महीने बाद देखोगे कि तुम कितना कुछ चेंज हो गया तुम्हारे अंदर, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर इन योर कंट्रोल वर्जन। यू विल बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ योर एक्शंस। इट्स अ ट्रिक टू ब्रिंग यू बैक इन योर प्रेजेंट, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ है, आप इसी मोमेंट में कुछ चेंज कर सकते हो। पास्ट तो गुजर गया, लेट इट गो। अभी है तुम्हारे पास एक्शन करने का टाइम, अभी है, पर तुम एक्शन जब करोगे जब तुम दिमाग में भी यहीं से होगे। अगर तुम दिमाग में भी कहीं और हो तो तुम्हारे एक्शंस प्रेजेंट में भी काम नहीं करेंगे, और वो तब होंगे जब तुम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाओगे, याद दिला के कि भाई ऑब्जर्व योर सेल्फ। बस इतना ही बोलना है, ऑब्जर्व योर सेल्फ। अब बचपन में क्या होता था, जब हम लोग बचपन में अपनी टांगे हिलाते थे, व्हेन वी शेक आवर लेग्स, तो मम्मी हमें टोकती थी कि डोंट डू दिस। हम एक दफ़ा करते थे, 2 दफ़ा करते थे, वी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, बट नाउ हम अब वो नहीं करते, हमारी वो हैबिट जो है छूट चुकी है। सो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग टाइम टू एनालाइज योर सेल्फ, लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ओ आई एम शेकिंग माई लेग, आई नीड टू स्टॉप इट, आई शुडंट डू दिस। वो वापस हो जाएगा, we will start shaking it again. But when we start observing ourselves again and again, with the passage of time, we will leave the things that ruin our personality. So एकदम से तो होगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अवेयरनेस आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम सोचने लग जाओगे कि मैं क्या चीज़ें बुरी कर रहा था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। It is a sort of getting a better sense of what is happening right now.
डूइंग दिस विल चेंज अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स इन यू, और फिर वो स्मॉल चीज़ें ही बाद में कंपाउंड होती हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर तुम्हें 10 दिन बाद भी याद आ गया कि ऑब्जर्व योर सेल्फ, और फिर अगर वो तुम एक बार भी करोगे ठीक है, क्योंकि अगर तुमने वो एक बार भी कर लिया तो फिर वो वापस रिपीट होना ही होना है। सो वट एवर यू प्लान फॉर योर सेल्फ, इट विल ऑलवेज स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, catching yourself, and then deciding if you want to continue that or not. So you will have a stronger boundaries, you will learn what affects you and what doesn't. When you do this trick, you will respond, not react, because you know your triggers. You will start making wiser and calmer choices. I read this beautiful quote about observing yourself, that watch your patterns, they will speak louder than words. The more I observe, the less I react. And finally, the most beautiful one, observe yourself quietly. Growth loves silence. Yeah, that's all for today's video. Hope you all enjoy this video and think about observing yourself at least once. Bye bye.